स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी बीम पर। मैं हूं आपका दोस्त राहुल ओलिया। आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग यह हमारे एग्ज़ाम में 4 से 5 नंबर का ज़रूर आता है पेपर में। ये कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की। पहली सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग या जिसको हम चाइनीज कोडिंग भी कहते हैं। दूसरी होती है बाइनरी कोडिंग और फिर कोई नई पैटर्न की कोडिंग जो अब लेटेस्ट एग्जाम में आते हैं। तो सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग करेंगे आज हम पहले। सब्स्टिट्यूशनल या चाइनीज कोडिंग। चाइनीज कोडिंग में क्या होता है, यहाँ पे 3 वर्ड दे देंगे और उसी वर्ड के 3 या 4 कोई वर्ड दे देंगे और उसके कोई कोड दे देंगे। इसी तरह दूसरी लाइन होगी, इसमें कोड होंगे। तो वर्ड से और कोड से हमें उन वर्ड का कोड फाइंड आउट करना है कि कौन से वर्ड का कौन सा कोड है। इसको हम सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग या चाइनीज कोडिंग कहते हैं। इसको हम अच्छी तरह से क्वेश्चन में देखते हैं कैसे करते हैं सॉल्व इसको। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने, इसमें ये लाइन दी गई है और इसमें इसके कोड है। ये लाइन है, ये कोड है, ये लाइन, इसके कोड, इसी तरह लाइन कोड। तो हम पहले अपने जो बेसिक मैथड है उससे करते हैं। इसमें किसी से कोड पूछ रखा है, कोड फॉर रुपीज़। तो हम रुपीज़ देखते हैं किस किस लाइन में है। एक लाइन ये रही, इसमें रुपीज़ है और देखते हैं इसमें ये रहा रुपीज़। तो इन 2 लाइनों में कौन सा कॉमन वर्ड हो रहा है? इन रुपीज़ और इन रुपीज़। और इसमें 2 कोड देखने हैं, दोनों से इक्वल है। कौन सा है? RST नहीं है, TYP, ये रहा TYP। एक ये कोड हो गया TYP और दूसरा कौन सा? QSR, ये भी नहीं है। PKL, ये रहा। तो 2 कोड कौन से हैं? TYP और PKL। तो इसमें हम कोई परफेक्ट आंसर नहीं दे सकते, तो इसमें आइदर और ऑप्शन का आएगा, TYP और PKL। तो ऑप्शन कौन सा है? डी ऑप्शन, आइदर B और C। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट में क्या पूछ रखा है? 50 रुपीज़ वैल्यू का कोड पूछ रखा है। तो 50 रुपीज़ वैल्यू 50 देखते हैं। पहले हम कोड देखते हैं 50, ये रहा 50, ये रहा रुपीज़ और ये रहा वैल्यू। अब इसमें देखते हैं 50 किस में कॉमन है। 50 किसी में नहीं है, रुपीज़ और वैल्यू। लास्ट में हमने किसी कोड पर रुपीज़ का निकाला था। रुपीज़ का क्या कोड था? PKL या TYP। PKL TYP निकाला था। हम पहले देख लेते हैं PKL TYP, इसमें दोनों हैं। ऑप्शन से देखते हैं तो रुपीज़ 50 रुपीज़ वैल्यू PKL TYP, इसमें दोनों हैं। ये कोड नहीं होगा क्योंकि इन रुपीज़ का कोड था PKL या TYP, इन रुपीज़ का, तो इसमें नहीं है, इसमें भी। और इसका हम कोई पक्का भी नहीं पता है कि किसका कोड कौन सा होगा, तो हम कांट भी डेटरमाइन लगा देंगे। सिंपल बात है। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस पर गेट मंथली सैलरी का पूछ रखा है कोड। तो गेट मंथली यहाँ पे है, गेट ये रहा, गेट ये रहा, गेट तीनों में है। तो हम देखते हैं इस पहले इन दोनों में कॉमन कौन से है। इस दोनों लाइन में गेट सैलरी, वर्ड कॉमन कौन से हैं इसमें देखते हैं। SPT नहीं है, BSY भी नहीं है, RST, ये रहा RST और QSR, ये 2 कॉमन है। अब इसी तरह पहले और थर्ड में भी देखते हैं, गेट मंथली, गेट सैलरी। तो गेट इसमें एक ही है, तो गेट में कौन सा था? RST। तो गेट का क्या हुआ? RST। अब मंथली सैलरी, मंथली सैलरी देख लेते हैं पहले। सैलरी इन दोनों में गेट का हो गया था कोड, RST ये हो गया, तो बचा कौन सा? QSR, ये मंथली का था। अब कौन सा कोड बचा? सैलरी का। सैलरी का हो गया, सॉरी, सैलरी का कोड था ये। अब हम निकालते हैं मंथली का। अब मंथली ये रहा, मंथली ये रहा। तो इन दोनों में कॉमन कौन सा वर्ड है? RST तो हो गया था हमारा। TYP, QSR, PKL, MNG। तो मंथली का कोड कौन सा था?
MNG। तो कोड क्या अपना MNG RST QSR। तो इसमें कोई भी नहीं है तो नन ऑफ दी जाएगा इसका। तो हम इन 3 क्वेश्चन करने के बाद क्या देखते हैं कि हमें हर कोड का अलग अलग, हर वर्ड का अलग कोड फाइंड आउट करना होता है। तो इससे हम बेसिक मेथड से, जो अपना नया मेथड है उससे करने की ट्राई करते हैं। तो उसमें क्या लिखते हैं हम, पहले हम सभी वर्ड को निकल लेते हैं, वर्क, गेट, वैल्यू, सैलरी। अब नेक्स्ट में क्या है, मंथली सैलरी गेट इन रुपीज़। अब हम उस वर्ड को नहीं लिखेंगे जिसको हमने पहले लिख लिया। तो पहले हम क्या, मंथली, अब सैलरी हमने लिख लिया तो इसको नहीं लिखेंगे, गेट को लिख लिया इसको भी नहीं लिखेंगे, इन रुपीज़। नेक्स्ट क्या है, वर्क मोर गेट मंथली। तो वर्क भी हो गया, अब लिख लेते हैं मोर, गेट भी हो गया और मंथली भी हो गया। अब ये क्या है, 50, सॉरी, अब इसमें देखते हैं कौन से 50 इन रुपीज़ वैल्यू वर्क। 50 देखते हैं, 50 नहीं लिखा तो 50 लिख लेते हैं। इन रुपीज़ हो गया था, वैल्यू ये रहा और वर्क भी हो गया था। अब नेक्स्ट में लिखा है वर्क मोर गेट मंथली। वर्क हो गया, गेट हो गया, मंथली हो गया तो मोर। इससे कोड फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे ज़्यादा देखते हैं कौन सा वर्ड आया, गेट यहाँ पे भी, गेट यहाँ पे भी और गेट यहाँ पे भी, 3 में गेट आया ना हमारे। तो देखते हैं हम गेट का क्या बना था हमारा। तो गेट का क्या बना था मैं, गेट में इन तीनों में है ना, गेट वैल्यू सैलरी, गेट सैलरी, गेट मंथली। तो फर्स्ट और लास्ट में कौन सा कॉमन है, गेट। वर्क और गेट, वर्क और गेट, तो वर्क और गेट में क्या कॉमन है, BSY और RST। तो ये 2 वर्ड हो गए। और इन दोनों में क्या है, सैलरी और गेट। और इन दोनों में कोडिंग में क्या है, RST और दूसरा वर्ड क्या था, QSR। और कॉमन क्या था, सैलरी और गेट। सैलरी और गेट और सैलरी। और इसी तरह इसमें गेट मंथली। तो तीनों में कॉमन वर्ड क्या है, इन तीनों में BSY नहीं है, RST। तो गेट का वर्ड क्या हुआ, RST। अब हम देखते हैं वर्क का। यहाँ पे वर्क और गेट था, सिंपल इन दोनों में वर्क और गेट। तो RST तो हो गया गेट का, तो वर्क का क्या बचा हमारा, BSY। अब बनते हैं वैल्यू में, ये था वैल्यू सैलरी। वर्क और गेट का हो गया वैल्यू और सैलरी। तो सैलरी और गेट इसमें भी था, तो इसमें RST BSY, RST हो गया QSR, किसका बचा, सैलरी का, QSR। अब 3 वर्ड तो हो गए, तो फोर्थ वर्ड कौन बचा, SPT। अब हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट में, मंथली का बचा, सैलरी और गेट का तो हो गया था मैं। अब देखते हैं इन रुपीज़, और इन रुपीज़ इन दोनों में ये कॉमन है। और इन दोनों में वर्ड कौन सा कॉमन है, TYP और PKL। तो ये 2 वर्ड कट गए, TYP PKL RST QSR। बचा कौन सा मंथली का, MNG। इन रुपीज़ का कहीं पे है नहीं इन दोनों के अलावा, तो इसको आइदर और में आएगा। तो कौन सा था, TYP और PKL। इसमें TYP और PKL। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड कौन सा, 50। अब इसमें देखते हैं, इन रुपीज़ का हो गया था हमारे पास वर्ड, वैल्यू का भी हो गया था, वर्क का भी हो गया था। कौन कौन सा हो गया था, TYP हो गया था, PKL हो गया था, और कौन सा था, इन रुपीज़ वैल्यू का था SPT, ये भी हो गया था। होता वर्क BSY। तो बचा कौन सा, LUV। अब जब मोर का, वर्क मोर गेट मंथली। वर्क का कोड क्या था, BSY, इसको काट हटा देते हैं। मोर का वो तो फाइंड आउट करना है। गेट का क्या था, RST और मंथली का MNG। तो बचा कौन सा, ZL। अब हमारे पास सारे वर्ड हो गए हैं। अब इन सभी वर्ड्स में से हम चाहे कुछ भी पूछ ले तो हम उसका जवाब दे देंगे आसानी से। तो कोड का क्या पूछ रहा था, रुपीज़ का। तो रुपीज़ का तो 2 था ना, तो ऑप्शन देख लेते हैं हम कौन कौन सा आएगा। ऑप्शन में TYP और PKL दे रखा है, तो ऑप्शन क्या है आंसर,
आइदर बी और सी। सो इस तरह हम रुपीज़ का कोड निकाल लेते हैं। तो अब चलते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसी तरह सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में किस चीज़ का कोड पूछ रहा है, 50 रुपीज़ वैल्यू का। तो हमने लास्ट क्वेश्चन में सभी कोड देखे थे, तो हम देखते हैं 50 रुपीज़ वैल्यू का कोड कौन सा है। रुपीज़ 50, तो रुपीज़ के तो आइदर और में दो कोड आएंगे ना, तो हम देखते हैं पहले। लेकिन दो कोड है नहीं 50 रुपीज़, तो इसमें हम कांट भी डिटरमिनेंट आएंगे, क्योंकि हमें पक्का नहीं पता कि इन दोनों का कोड कौन सा है, तो इसलिए कांट भी डिटरमिनेंट आएगा उसका आंसर। तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। अगले में किस चीज़ का कोड पूछ रखा है, गेट मंथली सैलरी। अब हम देखते हैं कि हमने कोड लिखे थे, तो हम देखते हैं गेट मंथली सैलरी में गेट का कोड क्या था, RST, मंथली का MNG और सैलरी का QSR। तो हम देखते हैं इसमें क्या था हमारा कोड, RST MNG QSR, RST MNG और QSR। RST इसमें नहीं है, RST MNG QSR नहीं है, इसमें भी नहीं, तो नन ऑफ दी जान जाएगा आंसर। अब चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कोडेड फॉर वर्क इन मोर। वर्क इन मोर फाइंड आउट करना है। तो वर्क का क्या था, BSY, इनका तो हम बता नहीं सकते, TYP या PKL, और मोर का ZLM। ऑप्शन देखते हैं हम इसमें क्या पूछ कर। तो इसमें भी वही बात होगी, क्योंकि इन दो रुपीज़ में तो हम श्योर नहीं थे कि कोड कौन सा है, TYP या PKL। इसी तरह इसमें भी दे रखा है TYP, तो इनका फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो नन ऑफ दी जाएगा इसका भी आंसर, क्योंकि इनका और रुपीज़ का हमें कोई कोड पता ही नहीं है। तो इसी तरह हम चलते हैं हमने अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में क्या है, कोड दे दिया तो इसका वर्ड फाइंड आउट करना है, LUV QSR और ZIM। LUV QSR ZIM। तो LUV का कोड कौन सा था, 50। QSR का क्या था, सैलरी, 50 सैलरी, और ZLM था, सॉरी ZLM का कोड था मोर। तो आंसर क्या होगा, 50 सैलरी मोर। अब देखते हैं हम यहाँ पे 50 सैलरी मोर, तो आंसर आ गया D। तो इस तरह हमें बाकी सारे क्वेश्चन करने हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें हम पहले सबकी कोड फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि कोड मिल गया तो हम सारा क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे आसानी से। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें हमें पहले कोड फाइंड आउट करने हैं। तो इस सब कोड फाइंड आउट करने से पहले हम सभी वर्ड लिख लेते हैं, दिल्ली, पुणे, बॉम्बे। अब दिल्ली तो यहाँ पे लिखा गया, तो लिखते हैं गोवा, पटना, चेन्नई और कानपुर। अब लिखते हैं लखनऊ, पुणे हो गया, गोवा हो गया, पटना हो गया, और तो मुंगेर। अब नेक्स्ट कौन सा है, गया, और गोवा और कानपुर तो हो चुके हैं। तो हम देखते हैं सबसे ज़्यादा वोट कौन सा है, गोवा 3 में है। तो इन दोनों में कौन सा कॉमन है, गोवा, पटना, और इनमें इस लास्ट वाले और थर्ड में गोवा और कानपुर। तो पहले हम तीनों में कौन सा कॉमन वर्ड है, गोवा, तो गोवा फाइंड आउट करते हैं तीनों से। इसमें और इसमें कॉमन कौन सा वर्ड था, टीपी हो गया, और दूसरा वर्ड कौन सा था, RS। और इन दोनों में कौन सा कॉमन वर्ड है, TP, और तीसरा वर्ड कौन सा था, इसमें तो कोई है नहीं, इसमें तो एक ही वर्ड कॉमन था ना, तो इसमें TP। तो गोवा कौन सा वर्ड, TP।
अब हम देखते हैं इन दोनों में, गोवा और कानपुर में, गोवा कानपुर, इन दोनों में कौन सा कॉमन वर्ड था, टीपी और पीआर। तो कानपुर का क्या हुआ, पीआर। अब हम स्टार्ट से शुरू करते हैं। दिल्ली, पुणे, मुंबई, दिल्ली का इन दोनों में वर्ड था कॉमन, इसके अलावा कोई वर्ड कॉमन नहीं था। तो दिल्ली का कौन सा वर्ड हुआ, इसमें एसी। अब पुणे देखते हैं, पुणे किस इसमें है, फर्स्ट वाले में और थर्ड वाले में। इसके अलावा इनमें कोई भी कॉमन वर्ड नहीं है। तो बचा कौन सा, डीएफ। इन दोनों में डीएफ कॉमन है, तो पुणे का कोड हो गया डीएफ। अब मुंबई, अब बॉम्बे का बचा कौन सा, एसी हो गया, डीएफ हो गया, तो एलए। अब नेक्स्ट में आते हैं, दिल्ली का हो गया था, गोवा का हो गया। अब बचा पटना, चेन्नई, कानपुर। गोवा और पटना इन दोनों में कॉमन था, तो इन दोनों में कॉमन कौन सा था, टीपी और आरएस। टीपी हो गया गोवा का, तो बचा कौन सा, आरएस, आरएस पटना। अब देखते हैं इसमें और इसमें कौन सा कॉमन वर्ड है, गोवा और कानपुर में। कानपुर का तो हो गया था हमारा कोड, हाँ, तो बचा कौन सा, चेन्नई। अब इसमें देखते हैं, टीपी हो गया, आरएस हो गया, पीआर हो गया, एसी भी हो गया, दिल्ली का हो गया था, तो बचा कौन सा, ओक्यू। अब हम देखते हैं लखनऊ और मुंगेर। लखनऊ और मुंगेर इन दोनों के अलावा कौन सा कोड किसी में भी नहीं है, तो इन दोनों के कोड को हम देख लेते हैं, आइदर और में आएगा। अब कौन से कोड बच गए हमारे, जीई और एचजी, इसी भी तरह जीई या एचजी। अब इसमें बात लास्ट में गया, गोवा और कानपुर का कोड कौन सा था हमारे पास, टीपी और पीआर, तो इन दोनों को हटा देंगे, तो बचा कौन सा, आरटी। ये हो गया गया का। इसी तरह इस क्वेश्चन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में इसमें ही पहले हम वर्ड लिख लेते हैं सारे और कोड फाइंड आउट करेंगे। तो प्रेडिक्ट, साइन, डेजर्ट, इंडोर। अब देखते हैं हार्ड, वर्ल्ड, प्रेडिक्ट हो गया था, और क्रिकेट। अब नेक्स्ट वर्ड में है इंडोर, इंडोर हो गया, वर्ल्ड हो गया, क्रिकेट हो गया, तो बचा कौन सा, प्रोजेक्ट और एनर्जी। नेक्स्ट में क्या है, साइन, एनर्जी, हार्ड, इंडोर। साइन हो गया, एनर्जी भी हो गया, हार्ड भी हो गया, और इंडोर भी हो गया, तो इसमें कोई नहीं बचा। तो अब हम देखते हैं प्रेडिक्ट का कोड। प्रेडिक्ट किस में कॉमन है, इसमें और इसमें। इसके अलावा कौन सा वर्ड कॉमन है इन दोनों में, इसके अलावा कोई सा वर्ड कॉमन नहीं है। तो हम इन दोनों में कोड कौन से सेम है देखते हैं, एमओटी, एमओटी। तो प्रेडिक्ट का कोड क्या हुआ, एमओटी। अब साइन का देखते हैं, साइन किस में कॉमन है, इसमें और इसमें। इसके अलावा इंडोर भी इन दोनों में कॉमन है, ये रहा इंडोर। और इंडोर किस में, दूसरा वर्ड इसमें भी है। इन दोनों में इंडोर और एनर्जी, तो हम इंडोर का कोड फाइंड आउट कर लेते हैं इन तीनों से मिला के। तो इन तीनों में कौन सा वर्ड कॉमन है ये देखते हैं, जीएटी, जीएटी, ये तो इन दोनों में कॉमन है। तो इन दोनों में कॉमन था साइन और इंडोर। अब देखते हैं इसके अलावा कौन सा वर्ड कॉमन है इन तीनों में, एमओटी, एमओटी तो हो गया था, टीआईटी, 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 तो इन तीनों में साइन वर्ड कॉमन है, इंडोर कॉमन है ना, तो टीआईटी किसका हुआ, इंडोर का। और इन दोनों में जीएटी और टीआईटी कॉमन था, तो बच्चा जीएटी, ये साइन का हो गया। अब जो इन चारों में कौन सा बचा, एसयूटी, एसयूटी हो गया डेजर्ट का। अब हम देखते हैं हार्ड, प्रेडिक्ट का हो गया था, हार्ड किस में कॉमन है, हार्ड तो इस दोनों में कॉमन है, हार्ड और प्रेडिक्ट क्रिकेट, और इसमें हार्ड के अलावा इसी में कॉमन है लास्ट वाले में। तो इन दोनों में कॉमन वर्ड कौन सा है, KL, जेडो, MOT, येड। KL कॉमन है ना, तो हार्ड का हो गया KL। अब बचा वर्ल्ड, वर्ल्ड इन दोनों में कॉमन है, इसके अलावा क्रिकेट भी इसमें है, तो वर्ल्ड क्रिकेट। हार्ड का हो गया था, प्रेडिक्ट का हो गया था, वर्ल्ड क्रिकेट इन दोनों के अलावा इसमें भी नहीं है, इसमें और इसमें। तो वर्ल्ड क्रिकेट में बचा कौन सा हमारा,
हमारा KL हो चुका था, MOT भी हो चुका था, ZO और येट, ZO येट। अब हम इसमें देखते हैं, इंडोर हो गया था वर्ल्ड क्रिकेट, और प्रोजेक्ट और एनर्जी बचा है हमारे पास। तो एनर्जी इन दोनों में कॉमन वर्ड है, तो इनमें देखते हैं दोनों में कॉमन क्या है। TIT तो हो गया था हमारा, तो दूसरा वर्ड क्या है, DA। तो ये हो गया एनर्जी का कोड DA। अब बचते हैं प्रोजेक्ट का, तो प्रोजेक्ट में ZO हो गया था, येट हो गया था, DA हो गया, TIT हो गया, तो बचा कौन सा, RA। इस तरह हमारे कोड फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ये वर्ड लाइन दे रखी है और इसके कोड दे रखे हैं, तो हम पहले वर्ड लिख लेते हैं। कमेटी टू एनालिसिस एग्जाम्स। अब देखते हैं, एनालिसिस हो गया था, गैदरिंग इन इवनिंग। अगला कौन सा है, गैदरिंग टू नॉमिनेट लिख लेते हैं, क्यों, बाकी वर्ड हो गए थे हमारे, नॉमिनेट पर्सन्स। अगला कौन सा है, नॉमिनेट, ये नॉमिनेट तो हो गया था ना हमारा, सॉरी नॉमिनेट कर लिया था, तो नॉमिनेट हो गया था, तो चेयरमैन इन हो गया था हमारा, एनालिसिस भी हो गया था। तो ये हमारे हो गए वर्ड्स। तो वर्ड्स में अब हम कोड फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सबसे ज़्यादा कॉमन वर्ड कौन सा है, एनालिसिस। तो तीनों में वर्ड कॉमन आ रहा है, इसके अलावा किसी में भी नहीं आ रहा है, और एनालिसिस इन दोनों में है और इसके अलावा भी कॉमन नहीं है। तो इन दोनों में कॉमन वर्ड कौन सा है, RF। तो एनालिसिस का हुआ RF। अब देखते हैं कमेटी का। कमेटी तो कोई इसमें कॉमन नहीं है, तो पहले इसको बाद में देखते हैं। टू देखते हैं, टू इसमें कॉमन है और इसमें भी है, इसके अलावा कॉमन वर्ड नहीं है। तो क्या बना, ER। टू का कोड ER। देखते हैं एग्जाम्स का। एग्ज़ाम किस में कॉमन वर्ड है, एग्ज़ाम्स तो किसी में भी नहीं है, ना कमेटी है ना एग्ज़ाम्स है। तो इसका हम देखते हैं बाकी बच्चे कोड, ER RF तो हो गया, तो SC या TP, इसी तरह SC या TP, इन दोनों में से कौन वर्ड होगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट लाइन में क्या कोड है, गैदरिंग। अब एनालिसिस का हो गया था, गैदरिंग देखते हैं किस में कॉमन वर्ड में है, सेकंड और थर्ड में है, इसके अलावा कोई कॉमन वर्ड नहीं है। अब इसमें देखते हैं कोड कौन सा है, HE। एक वर्ड कॉमन, तो गैदरिंग का HE। अब देखते हैं इन हो गया इन दोनों लाइन में कॉमन, तो इन दोनों में कॉमन वर्ड कौन सा है, OM। लेकिन इसमें RF भी है, RF तो हमारा एनालिसिस का हो गया था, तो बचा कौन सा, OM। अब देखते हैं इवनिंग, HE हो गया, OM हो गया, RF हो गया, तो बचा कौन सा, AB। इसी तरह हम नेक्स्ट में देखते हैं नॉमिनेट पर्सन। नॉमिनेट इन दोनों में कॉमन है, तो इन दोनों में कॉमन कौन सा वर्ड है, IG। तो नॉमिनेट का हो गया IG। अब गैदरिंग टू नॉमिनेट, ये तीन वर्ड तो हो गए, और वर्ड कौन से हो गए, HE, IG और ER। तो बचा कौन सा, VD। अब लास्ट लाइन में देखते हैं, नॉमिनेट हो गया था हमारा IG, चेयरमैन का क्या था, सॉरी चेयरमैन तो हमने निकालना है, इनका क्या था, OM। एनालिसिस का क्या हो गया था हमारा, RF। बचा कौन सा, UY। तो इस तरह में सभी कोड फाइंड आउट कर लेंगे। अब चाहे क्वेश्चन से हमें कुछ भी पूछे एग्जाम में, तो हम उसका आंसर दे देंगे आसानी से। तो अगले में क्या है, ये देखना है, तो इसमें लिख लेते हैं हम पहले अपने वर्ड्स, हाउ मैनी लेक्चर। अगले में एवरी। अब लेक्चर हो गया था हमारा, तो इज यूजफुल। अब नेक्स्ट में क्या है, मैनी। देखते हैं स्टडी
स्टडी के बाद डेली। इसमें क्या है, स्टडी यूजफुल थिंग, स्टडी हो गया, यूजफुल हो गया, तो वर्ड थिंग्स। अब देखें डेली टू लेक्चर, अब डेली लिख लेते हैं और टू लेक्चर हो गया था हमारा। अब वर्ड्स तो हमने लिख लिए, अब इसके कोड फाइंड आउट करते हैं। तो देखते हैं पहले हाउ मैनी किस में है, कॉमन इसमें है, इसमें है, लेकिन इसमें इनके अलावा कोई कोड सेम नहीं है। कोड हम किसी भी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, पहले इसका कोड कर लो या इसका कर लो, किसी का ही फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम पहले लिखते हैं मैनी का, मैनी इसमें है, तो इसमें कोड देखते हैं कौन सा कॉमन है। तो इसमें है MEE, तो मैनी का कोड क्या हुआ, MEE। अब हम देखते हैं लेक्चर किस में है, 1 2 3। फर्स्ट और सेकंड में देखते हैं, तो इसमें लेक्चर ही कॉमन है, तो लेक्चर का क्या है, वही दोनों में कॉमन वर्ड LEE, तो लेक्चर का हो गया LEE। अब बच्चा कौन सा है, हाउ का HEE। तो अब देखते हैं एवरी में, लेक्चर का हो गया था क्या, LEE, इसको क्रॉस कर देते हैं। अब लेक्चर है सेकंड में और लास्ट वाली लाइन में, तो इन दोनों में कॉमन वर्ड कौन सा है, लेक्चर तो हो गया था ना, सॉरी। तो देखते हैं एवरी का, लेक्चर हो गया था, एवरी देखते हैं किसी इसमें कॉमन वर्ड है, किसी में भी नहीं दिख रहा। तो इज को देखते हैं हम, इज भी नहीं है। यूजफुल कौन से में, सेकंड और फोर्थ में, तो इसमें दो कॉमन वर्ड ढूंढने हैं हमें, इसमें UEE, यूजफुल का हो गया UEE। अब कौन सा बचा था हमारे पास, एवरी और इज, तो IEE और EEE, तो इनमें आइदर और आ जाएगा, IEE या EEE। इसी तरह इसमें IEE या EEE। अब हम नेक्स्ट कोड देखते हैं, स्टडी। मैनी का हो गया था, स्टडी का क्या था, स्टडी। इन दोनों में देख लेते हैं कौन से में कॉमन वर्ड है, इनमें है SEE, तो स्टडी का हो गया SEE। इसको भी क्रॉस कर दिया, तो बच्चा कौन सा, डेली का था DEE। अब देखते हैं थिंग्स, स्टडी यूजफुल तो हो गया था, UEE हो गया था, यूजफुल का क्या कोड था, UEE, और स्टडी का कोड था SEE, तो बचा कौन सा, TSEE। अब देखते हैं डेली टू लेक्चर, लेक्चर का LEE हो गया था, तो बचे डेली टू, डेली का कोड क्या था, DEE, तो बचा कौन सा, टू का हो गया TEE। अब डेली का तो मैंने फाइंड आउट कर दिया था, ये गलती से लिखा गया। तो इस तरह ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हम यही फिनिश करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।